नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। हमें आशा है कि हमारे सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे और फीडबैक्स आ रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने कहा है कि थोड़ा और कंसाइज करने, तो मैंने और कंसाइज किया है। तो मैं अभी अभी सिर्फ आपको उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत जनरल साइंस के लिए, जनरल साइंस जो जनरल स्टडीज़ का भी पार्ट होता है। और बहुत सारे एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड ये पोर्शन आते हैं। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली है तो क्लास 9 से, बट ये फंडामेंटल है साउंड का, और इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे कि हर चैप्टर में एक माइंड मैप डाल देता हूँ, तो ये भी माइंड मैप है, तो इसको हम बाद में आके रिवाइज करेंगे। तो बस हम बता दें, हम साउंड पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड साउंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है लाइट की तरह से, जिसको हम फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, साउंड में दो तरह के वेव होते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होते हैं लैटिट्यूडनल वेव्स। उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को में दो होता है, कंप्रेशन, एक होता है रियरफेक्शन। आपको इतने डिफिकल्ट में जाना नहीं है। ओके, फिर हम कुछ साउंड के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव लेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फाइन। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, उस तरह साउंड का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। ओके, देन कुछ हेयरिंग रेंज जो है, कि हम कितना से कितना रेंज के साउंड को हम सुन सकते हैं, जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज बेसिकली साउंड का यूनिट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये जगह। ओके, और इसमें तीन तरह के बेसिकली वेव होते हैं। एक को बोलते हैं ऑडिबल वेव, एक इंफ्रासोनिक वेव, एक अल्ट्रासोनिक वेव। ओके, एंड इसके बाद हम कुछ अप्लायंसेज है जिसके बारे हम पढ़ेंगे, जैसे सोनार, ओके, थेटिस्कोप, मेगास्कोप, साउंड बोर्ड। तो ये सब इनका एप्लीकेशन, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। साउंड क्या है? जैसे हमने बोला, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, विच मेक अस हियर। ओके, मेक्स अस हियर। साउंड अगर नहीं होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो एंड साउंड कैसे हम सुनते हैं? क्योंकि हमारे कान में सेंसेशन होता है ना। एयर ड्रम्स है, उसमें एक पर्दा होता है झिल्ली टाइप का, वो उसके वाइब्रेशन से ही हमें सुन पाते हैं। फाइन। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, चूंकि साउंड एक एनर्जी है, हाँ, तो इसमें भी साउंड को एक एनर्जी बोलते हैं। और जैसे हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था लास्ट सेशन में, कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो साउंड में भी अप्लाई होता है। फाइन। और साउंड भी ट्रैवल करती है एक वेव के फॉर्म में, है ना। लाइट जैसे ट्रैवल करती है, साउंड भी एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। फाइन। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का रूल लागू होता है, और सेंसेशन के जरिए हम साउंड को फील करते हैं। फाइन, दैट्स वेरी गुड। ओके, नाउ साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है चीजों के वाइब्रेशन से। ओके, है ना। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में है, जैसे कि हमारे गले का यहाँ पर ही वोकल कॉर्ड है ना। तो वोकल, जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, जिसके कारण से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम ड्रम स्टिक्स को हम बजाते हैं, ओके, ड्रम स्टिक को बजाते हैं या ढोलक को बजाते हैं, तो इन दोनों के केस में आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स कर रहा है ना। तो साउंड केवल प्रोड्यूस हो सकता है ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से। अगर ड्रम ऐसा पड़ा हुआ है, या आप चुपचाप से बैठे हो, या ढोलक नहीं चल रहा है, या फ्लूट में आप फूंक नहीं मार रहे हो, तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ओके, सो दिस इज अ साउंड।
ना एक हमेशा पूछा जाता है कि लेबोरेटरी में साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक एक तरह का अप्लायंस होता है, ओके, वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको बेसिकली अगर आप क्लास 9, 10, 11 में अगर आपने पढ़ी होगी साइंस, तो प्रैक्टिकल में आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। 9, 10 में भी लैब में टीचर्स दिखाते हैं। तो ट्यूनिंग फॉग होता है, इसको एक रबर के टोंग में हम जब मारते हैं, रबर का टोंग में जब मारते हैं तो इसमें वाइब्रेशन और कंपन वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे साउंड पैदा होता है। ओके फाइन। तो ये भी एक तरह का आपने दिया है, पिट बॉल है ना, और जिसको हम पिट बॉल को भी दूर ले जाते हैं, छोड़ते हैं, और ये देखिए ट्यूनिंग फॉक जो है, ट्यूनिंग फॉक इसके सामने लेके आते हैं तो ये टकराता है तो वाइब्रेशन पैदा होता है। तो इसको हम अगर कंक्लूड कर ले तो कैसे पैदा होता है, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से। तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कैसे है, सितार और गिटार, है ना। गिटार होता है, जैसे गिटार है, आपने देखा होगा कि गिटार है इस तरीके का, है ना। इस गिटार में इसमें तार होते हैं, है ना। जब इस तार को आप हिलाते हो तो इसमें कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, और इसको हम कंपन कहते हैं हिंदी में, जिसकी वजह से एक मधुर सी साउंड प्राप्त होती है। ओके नाउ फ्लूट के केस में कोई कंपन नहीं होता, बट फ्लूट के केस में हम क्या करते हैं, एयर, फ्लूट माने बांसुरी जिसको बोलते हैं, वाइट बांसुरी हो गया या सितार हो गया, और शहनाई हो गई, है ना, या वेग पाइपर हो गया, है ना, या सेक्सोफोन हो गया। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है जो फूंकने से उड़ते हैं, चलते हैं, तो उन तरह के इंस्ट्रूमेंट में एयर कॉलम होते हैं बेसिकली, है ना। अगर आप बांसुरी देखेंगे तो ये पाइप टाइप का होता है और इसके अंदर तो एयर होगा, है ना, ये सब एयर है। तो ये एयर कॉलम है, जब हम इसको फूंकते हैं बांसुरी को यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से जब हम फूंकते हैं तो ये एयर कॉलम वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तबला के ये सवाल आ सकता है कि फ्लूट में कैसे साउंड पैदा होता है, तो तुरंत बोले कि फ्लूट में साउंड पैदा होता है एयर के वाइब्रेशन से। तबला में कैसे होता है, उसके मेम्ब्रान, उसके जो ड्रम्स होते हैं उसके कंपन से पैदा होता है ना। और बाईसाइकिल में जो घंटी होती है, घंटी में आप देखे होंगे, अब तो नहीं चलता है, घंटी के अंदर पे हल्का सा एक तरह का टोंग होता है जो बार बार मारता है, जिसके कारण से ये बेल पैदा होता है, ठीक है। तो ये तो हमने, इसके अलावा जब हम मान लीजिए हाथ को ऐसे रगड़ रहे हैं, है ना, या आपस में मार रहे हैं तो कंपन पैदा हो रहा है, तो इससे क्या होता है, बेसिकली साउंड पैदा होता है। तो बेसिकली आइडिया ये है समझाने का आपको कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को कंपन नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो वो नहीं होगा, चाहे वो एयर कॉलम वाइब्रेट करना हो, या ड्रम के केस में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना हो, या आपके इंडिविजुअल के केस में आपका जो वोकल कॉर्ड है उसका वाइब्रेट करना हो। ओके फाइन। तो हमने ये सीख लिया हमने कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। फाइन। तो चूंकि आपको जल्दी में सारी रिवाइज करवानी है तो थोड़ा से फास्ट चलूंगा। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप मेरी 9 की सीरीज को देखना, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है 9, 10 में, और 11, 12 का भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, है ना। आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बट आपके लिए चूंकि आपको साइंस लेके आगे नहीं पढ़नी है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप पूरी साइंस पढ़ ली है, वैसे विद्यार्थी जो रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको जरूर पढ़ेंगे। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसा प्रोपोगेट करता है, साउंड आगे बढ़ता कैसा है। ओके तो साउंड जिसके जरिए बढ़ता है उसको बोलते हैं मीडियम, है ना। साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, ओके, है ना। वो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। साउंड वैक्यूम में नहीं वाइब्रेट करता है। फाइन। तो यहाँ इसका ये बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके लिए साउंड नीड अ मीडियम, साउंड नीड्स मीडियम, है ना, टू प्रोपागेट, है ना। और ये मीडियम क्या हो सकता है, ये मीडियम हो सकता है सॉलिड, हाँ, लिक्विड और गैस। ओके और यहाँ भी सेम वाइब्रेशन पैदा होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। फाइन, है ना। और यहीं पर ही देखिए जो होता क्या है बेसिकली,
हमारे जब इस तरह के वाइब्रेशन पैदा होता है तो बेसिकली जो पार्टिकल्स है ना, तो हमारे चारों तरफ तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल जैसे आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, है ना, आपने यहाँ कुछ बोला, है ना, आपने यहाँ कुछ बोला, तो जब आप यहाँ बोले हैं तो आपके बोलने से यहाँ का मॉलिक्यूल में कंपन पैदा हुआ, फिर इसने ये हिलने से ये हिला, ये हिलने से ये हिला, फाइनली ये ट्रांसफर होते होते यहाँ तक आया। अगर मैं यहाँ मैं हूँ, हाँ, तो मुझे ये चीज़ सुनाई पड़ रही है। तो बेसिकली आपके बोलने से मॉलिक्यूल्स में कंपन हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव्स आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेव। ओके, साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। क्यों मैकेनिकल वेव कहते हैं? क्योंकि साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन में क्या होता है, हमारे जो माध्यम है, हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड, गैस और सॉलिड है, जिसमें मॉलिक्यूल से बने हैं, तो जब वाइब्रेशन पैदा होता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन पैदा करता है और मैकेनिकली वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का जो है कि साउंड वेव को मीडियम चाहिए, राइट, प्रोपागेट करने के लिए, है ना, प्रोपागेट करने के लिए माने मूव करने के लिए, है ना, और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, और साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है ना। तो ये हो गया साउंड नीड्स ए मीडियम एयर। तो सॉलिड में क्या हो, एयर चाहिए, वाटर या स्टील, है ना। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है, नहीं ट्रेवल कर सकता है ना, नहीं ट्रेवल कर सकता। इसका उदाहरण देखने के लिए आपने क्लास अपने 8-9 में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक जार के अंदर हम उसको एयर टाइट जार है और उसमें हम क्या करते हैं, अंदर एक बेल लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, और यहाँ से हम वैक्यूम से गैस निकाल देते हैं। जब हम ये बेल चलाते हैं तो जब गैस निकल जाने के बाद में हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। फिर जैसे ही हम इसमें एयर डालते हैं अंदर में तो फिर इसकी हमें वाइब्रेशन सुनाई पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर अंदर पे हवा नहीं होगा तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, फाइन, इसको यही करना था। नाउ इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ेंगे कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो साउंड की बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो साउंड कैसा होता है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। मैंने आपको बताया था ना, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता। तो ये जो वेव जो है, ये बेसिकली इस वेव्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, और मान लीजिए ये जो साउंड वेव है, ओके, इसको इस तरह से ये ट्रेवल करता है ना, और इसमें आप बस इतना जान लीजिए कि इसको पिक एंड वैली बोलते हैं। इसको बोलते हैं पिक, है ना, पिक है, ऊंचा है, और इसको बोलते हैं वैली। ओके, और जो साउंड जब ट्रैवल करता है तो एक एयर में डेंसिटी ऑफ प्रेशर चेंज होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ और उसके दूसरे फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी है जिसकी यूनिट हर्ट्ज है, और हमने ये पढ़ा कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए साउंड कैसे पैदा होता है, साउंड वाइब्रेट करने से पैदा होता है ना। और ये वाइब्रेशन हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से पैदा होता है ना। जैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, सितार देखे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ ले, ये वाला कि सितार में कैसा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है, और आपके ड्रम में कैसा होता है, फ्लूइड में कैसा होता है, या इसमें
फ्लूइड में एयर कॉलम होते हैं, ठीक है। साउंड को प्रोपागेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ना, एकदम समझ ले। और ये माध्यम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। चूंकि साउंड कंपन से पैदा होता है तो आसपास के जितने मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन पैदा करता है, और इसलिए इसको हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम ये सेशन में आज यहाँ रोकता हूँ। और आप बहुत लंबा सेशन करने से फिर आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है। तो बट आप हमें सब्सक्राइब करते रहें, है ना, और ये वीडियो को और भी ट्रांसफर करें तो दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, है ना। कीप वॉचिंग अस एंड प्लीज सब्सक्राइब अस। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी साउंड की, तो उसको आपको ऐसे ही यूं ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।